जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। पेपर नंबर 2, ठीक है, सेमेस्टर नंबर 1। सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू दी पावर n। तो आपको मालूम है कि डी मॉर्गन थ्योरम तभी हम लोग लागू कर सकते हैं जब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर अगर n रहे, तभी हम लोग जो है कि डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं। कुछ आज हम लोग इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और एग्जांपल्स के बारे में जब आप डिस्कस मैं करूंगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स को मैं आपको समझाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका एक कंसेप्ट क्रिएट होगा, एक आपका जो है कि कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को अपने से भी बना सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम होता है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, तो मैं उसका सॉल्यूशंस PDF के रूप में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप PDF को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले अपने से कोशिश कीजिएगा, नहीं बने तब PDF को देखिएगा। देखिए अभी क्या है कि इसमें लागू नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा और प्लस आई कॉस थीटा है, मतलब कि साइन में आयोटा होना चाहिए जबकि कॉस में आयोटा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन साइन थीटा, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस यहाँ पर लिखेंगे आई कॉस थीटा, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, और कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद ऊपर में 2n लगा देंगे, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आयोटा को हम लोग कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं, और कॉस थीटा प्लस का 1 आयोटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। पूछे क्यों ऐसा क्यों किए, तो ऐसे करने से ये फायदा हुआ कि आयोटा को अगर जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा कॉस थीटा होगा, आयोटा को जब 1 आयोटा इंटू साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओनली साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि हम लोग को यहाँ पर लाना भी है। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आयोटा का पावर 2n क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 2n हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा। और एक बात मैंने आपको बताया था 1 आयोटा का मतलब होता है माइनस आयोटा, क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है। कैसे होता है जरा समझिए, 1 आयोटा है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 आयोटा, रेशनलाइज ऊपर भी कर दिए नीचे भी रेशनलाइज कर दिए, तो इससे फायदा ये हुआ कि आयोटा इंटू 1 आयोटा हो जाएगा, नीचे में आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको मालूम है आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। कैसे भाई, तो आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -1, और आयोटा का स्क्वायर तब क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर, तब रूट हट जाएगा, ओनली -1 हो जाएगा। जिससे ये फायदा होगा, ठीक है, जिससे ये फायदा होगा कि 1 आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, क्या लिख सकते हैं, माइनस का आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का आयोटा हुआ, और यहाँ पर साइन थीटा को साइन थीटा रहने दीजिए। तो अब क्या बेनिफिट होगा जरा देखिए, अब क्या बेनिफिट होगा जरा देखिए, 2n भी आ गया, 2n अब इसमें लग गया, क्योंकि अब ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मतलब कि ये डी मॉर्गन फॉर्म में आ गया है। जरा देखिए मैं कैसे कह पा रहा हूँ कि डी मॉर्गन में आया है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या आयोटा साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं बाबू, ये इस फॉर्मेट में आया है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये माइनस को आप साइन में अंदर घुसा सकते हैं, ठीक ना, ऐसा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस का थीटा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगा। तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लग चुका है, मतलब डी मॉर्गन फॉर्म में ये फॉर्मूला सेट हो चुका है। तो इतना जनरली हम लोग को जो है कि डिटेल नहीं करना होता है, ठीक ना। तो देखिए इतना तो क्लियर हो गया, ये रफ वगैरह लिख लिए होंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये अगर हो गया तो आगे समझिएगा बातों को। देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर और पावर में n को कॉमन ले लेते हैं, इससे ये फायदा होगा, क्या हो जाएगा, कॉस ये 2n एंगल में मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, यहाँ पर लिख देंगे बगल में साइन 2n थीटा, और यहाँ पर लिख देंगे बाय द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन। ये किसके मदद से ऐसा हो पाया, बाय द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन। अब लिख लीजिएगा पूरा, ठीक ना। अब आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 के पावर n हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया cos 2n थीटा और माइनस आयोटा साइन 2n थीटा। यही आपके बुक में आंसर है। तो बस इतना ही करना है, इससे आगे आपको करना नहीं है, ठीक है ना। इतना ही करके छोड़ देना, मतलब आप इसको सिंप्लीफाई किए तो आपका वैल्यू आया -1n cos 2n थीटा माइनस आयोटा साइन 2n थीटा, ठीक है। आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया ना, बस इतना ही करना था। एग्जाम्पल नंबर 2 बताते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है,
देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि भाई प्रूफ डेट, क्या कहता है? प्रूफ डेट मतलब सत्यापित कीजिए। ये दिया हुआ है आपका 1 प्लस आयोटा रूट 3 का पावर 8 अब प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 का पावर 8 बराबर माइनस 256 है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, यही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? रियल पार्ट को हम लोग आर कॉस थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर लिखते हैं पुटिंग। ध्यान दीजिए कैसे कैसे बनेगा पुटिंग। रियल पार्ट क्या है? तो भाई 1 है, 1 आयोटा के साथ जो रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। पुटिंग 1 बराबर आर कॉस थीटा, रियल पार्ट को आर कॉस थीटा पुट करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट रूट 3 है तो इसको हम लोग आर साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये जनरली ये ए है और ये जनरली बी है, और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा भाई, कि आर बराबर क्या होता है? तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आर बराबर, ये मैंने फॉर्मूला प्रूफ करते समय बताया था, ए के जगह पर 1 का स्क्वायर हो गया प्लस बी के जगह पर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। तो इससे बेनिफिट ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो मिल के कितना हो जाएगा? 4 रूट 4, तो रूट 4 का वैल्यू होता है 2। तो ये हमारा आर का वैल्यू 2 आ चुका है। ठीक है ना, ये आर का वैल्यू 2 आ चुका है। ठीक ना, और हमने रियल पार्ट को आर कॉस थीटा पुट किया, इमेजिनरी पार्ट को जो है कि आर साइन थीटा पुट किया, यानी कि रूट 3 को। ठीक है, क्लियर है। और हम लोग एलएचएस पार्ट लेके चलेंगे ये वाला, और हम लोग आरएचएस -256 प्रूफ कर डालेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसके बाद हम लोग को एंगल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एंगल। तो टेन थीटा बराबर आपको मैंने बताया था क्या होता है? बी बाई ए होता है। तो बी का वैल्यू क्या है भाई? तो रूट 3 है। ए का वैल्यू क्या है भाई? देखिए ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई डेट टेन थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट 3। अब आप लोग बताइए कि टेन थीटा यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, और रूट 3 कब होता है? टेन का वैल्यू रूट 3 कब होता है? बताइए, टेन का वैल्यू रूट 3 कब होता है? 45 डिग्री नहीं, 45 डिग्री में तो 1 होता है, तो 10 पाई बाई 3 पे होता है। क्या होता है? 60 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री पर 1 बाई रूट 3 होता है। ठीक है, अब 10 से 10 मर जाएगा, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना आ गया भाई? पाई बाई 3 आ गया। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आर का मान निकाल लेना। सबसे पहले जो है कि रियल पार्ट को आर कॉस थीटा पुट कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा पुट कीजिए, आर का वैल्यू निकाल लीजिए, इसके बाद एंगल निकाल लीजिए, और इसके बाद फिर क्या लिखेगा? इसके बाद फिर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 है, 1 प्लस आयोटा रूट 3 है भाई, तो 1 के जगह पर आप लिख दीजिएगा आर कॉस थीटा, और प्लस आयोटा रूट 3 के जगह पर लिख दीजिएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। यहाँ पर आर कॉमन ले सकते हैं, तो आर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस थीटा अब प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एंड करके 1 माइनस आयोटा रूट 3, तो 1 का वैल्यू फिर से आर कॉस थीटा और माइनस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद फिर से आर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा मेरा क्या? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसके बाद फिर जो है कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे? ठीक है, इसके बाद देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्रेशन कहेंगे, अगर दोनों को एक साथ कहेंगे तो इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग एलएचएस पार्ट करके लेके चलेंगे, है ना। देयरफॉर फ्रॉम द एलएचएस, देयरफॉर फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लेके चलेंगे, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, 1 प्लस क्या है भाई? 1 प्लस आयोटा रूट 3 का पावर 8 है, और प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 का पावर 8 है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर जनरली पुट पार्ट करेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 का वैल्यू क्या आया हुआ है? आर, फिर क्या आया हुआ है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अब प्लस आयोटा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें पावर कितना है? इसका पावर कितना है? देखिए 1 प्लस आयोटा रूट 3 का वैल्यू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और टू दी पावर 8 है। क्या है? पावर में 8 है, तो पावर में 8 कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए नहीं। इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा रूट 3। देखिए क्या मैंने बोला? 1 माइनस आयोटा रूट 3 का वैल्यू क्या है? तो भाई आर इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 8। ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, कैमरा में दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब ऊपर वाला इरेज करता हूँ। ठीक है,
हमको 256 लाना है, -256 लाना है, याद रखिएगा इस बात को कि हम लोग को -256 लाना है। तो देयरफॉर देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये r टू द पावर क्या हो जाएगा, r टू द पावर 8 हो जाएगा और cos थीटा अब प्लस i साइन थीटा टू द पावर 8 हो जाएगा अब प्लस फिर r टू द पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा बोलिए तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर फिर 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डी मोवरस के कारण ये हो पा रहा है, फिर cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा होगा अब प्लस r टू द पावर 8 फिर क्या हो जाएगा cos 8 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा अकॉर्डिंग टू डी मोवरस थ्योरम। यहाँ पर लिख दीजिए बाय द हेल्प ऑफ डी मोवरस थ्योरम, यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा बाय द हेल्प ऑफ डी मोवरस थ्योरम, ठीक है, लिख लीजिएगा बगल में। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, है ना। आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा r टू द पावर 8 cos 8 थीटा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r टू द पावर 8 इंटू आयोटा साइन 8 थीटा प्लस r टू द पावर 8 cos 8 थीटा माइनस r टू द पावर 8 आयोटा साइन 8 थीटा। तो इससे बेनिफिट ये होगा, देखिए यहाँ पर भी r टू द पावर 8 आयोटा साइन 8 थीटा है, यहाँ पर भी r टू द पावर 8 आयोटा साइन 8 थीटा सेम है, मिल गया तो काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये भी है और यहाँ पर भी यही है, तो दोनों मिल करके हो जाएगा 2 इंटू r टू द पावर 8 cos 8 थीटा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इतना अगर क्लियर है तो बात को समझिए आगे क्या होगा। 2 यहाँ पर है भाई ऑलरेडी, r का वैल्यू हम लोग लाए हुए थे 2, तो 2 लिख दीजिए और पावर में कितना है 8 है। अब देखिए r का वैल्यू हम लोग 2 लाए हुए थे, अब cos लिख करके यहाँ पर 8 लिखेंगे और थीटा का वैल्यू हम लोग π/3 आया था, है ना। थीटा का वैल्यू क्या आया था, π/3 आया था कि नहीं आया था। चलिए अब यहाँ पर इसको हम लोग इरेज करते हैं। कितना मिनट का बन गया अभी तक वीडियो बच्चा, 12 मिनट बस, चलो ठीक है, तब तो ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 टू द पावर 9 क्योंकि यहाँ इसमें पावर 1 है, 1 और 8 दोनों मिलकर जो है कि 9 हो जाएगा क्योंकि बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर जुड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 8 π/3। अब इसका वैल्यू निकालना है तो देखिए इसको वैल्यू निकालने के लिए करते क्या है, मैं रफ बताता हूँ, ठीक है। 3 से 8 को डिवाइड, 8 को 3 से डिवाइड किए, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 8 में 6 गया तो 2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, q प्लस आर डी के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 का पावर 9 cos q प्लस आर डी, क्या मैंने बोला q प्लस आर बाई डी के फॉर्म में, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। क्वोशेंट कितना आ गया बताइए तो, क्वोशेंट कितना आया, क्वोशेंट कितना भाई 2 है तो 2 पाई हो गया, क्वोशेंट 2 पाई प्लस रिमाइंडर 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा डिवाइजर कितना है 3, ठीक है। इस प्रकार से 3 दूनी 6, 6 2 8, है ना। आपको मालूम है ना ये सब ट्रिक। अच्छा cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पर मैं एक लाइन लिखता हूँ आपको समझ में आएगा। cos 2 पाई प्लस का थीटा क्या होता है भाई, तो cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है, मालूम होना चाहिए। ये 4th क्वाड्रेंट में ही घूम के आ जाता है इसी वजह से। तो ये 2 का पावर 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2 पाई/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2 पाई/3। क्यों भला, क्योंकि cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर cos थीटा होता है, ठीक है। cos 2 पाई/3 का वैल्यू कितना होता है, cos 2 पाई/3 का मतलब क्या कितना होता है, 2 गुने 180 बटा का 3, 3 छक 18, 6 दूनी 12, 120, मतलब कि 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। क्या होता है, -1/2 होता है। आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग क्लास 9th-10th में आप अपना फार्मूलाज को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब cos 120 है, cos 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एक और ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक लगा सकते हैं जरा समझिएगा। cos 120 है तो cos 120 को 180 माइनस का 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर 9 और cos 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता भाई, बोलिए तो जरा देखते हैं। cos 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos मेरा नेगेटिव होता है इसीलिए माइनस cos 60 डिग्री होगा। यहाँ पर ये चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 90 का मल्टीपल यहाँ पर कितना है तो 2 है, 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल है इसीलिए cos में ही रहेगा। और cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसीलिए cos माइनस cos थीटा होगा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होगा, और थीटा बोले तो 60 डिग्री हुआ। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है बोलिए, 1/2 होता है और माइनस लगा हुआ है तो -1/2 हो गया। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि cos 120 का वैल्यू -1/2, आपकी जैसी मर्जी आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने हर एक तरीका बताया,
तो बताना जरूरी है क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अरे बाबा, ये आपका 2 का पावर 9 हुआ, ठीक है, और माइनस बाहर पहले लग गया माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बच गया 1/2, ठीक है। तो एक 2 से एक 2 मर गया, एक 2 से एक 2 मर गया तो ऊपर में 2 का पावर 8 बच गया, और -2 का पावर तब 8 हो गया। और ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 8 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 4 8 16 16 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी कितना होगा 256। हाँ 256, हाँ तो 256। अरे कौन था रे, नीचे में कांटा उटा है लग रहा है। 256, तो 256 यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हम लोग को प्रूफ हो गया, ठीक है। आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ था इसमें दम नहीं था। चलिए कितना मिनट का हुआ बताइए तो बच्चा, 15 मिनट का हो गया। चलिए तब अब 15 मिनट में और भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। मैंने कहा ना कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल सब बता देता हूँ, अगर आप समझ जाते एग्जाम्पल तो आपका क्वेश्चन अपने आप बुक का बन जाएगा। अगर तो भी दिक्कत होगा तो फिर मैं सॉल्यूशन तो भेज ही रहा हूँ। प्रूफ डेट देखिए, प्रूफ करने के लिए कहता है 1 + √2, ठीक है, अब प्लस का आयोटा, ठीक है, और अपोन में 1 + का √2, ठीक है, माइनस का आयोटा। अब पावर में कहता क्या है, पावर में क्या कहता है, पावर में 4 कहता है, e -1 होगा। 1 + √2 प्लस आयोटा अपोन में 1 + √2 माइनस आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल टू -1। ये कैसे प्रूफ होगा, ज़रा बात को समझिए। क्या होगा, ये कैसे प्रूफ होगा, ज़रा बात को समझना पड़ेगा इत्मीनान से, है ना, शांति से। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, अब पुटिंग करेंगे। पता ही है तो पुटिंग करेंगे। मेरा रियल पार्ट क्या है भाई, तो रियल पार्ट मेरा 1 + √2 है, तो पुटिंग 1 + √2 रियल पार्ट को क्या पुट करते हैं, r cos थीटा, ठीक है ना। और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या 1 है, इस जगह पर क्या है 1 है, ठीक है। नीचे में तो -1 है, वो तो खैर हम देख पा रहे हैं, ठीक ना। तो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या पुट करेंगे, r sin थीटा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए बात को समझिएगा, 1 + √2, ठीक है, प्लस आयोटा, कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट जो i के साथ चिपका हुआ रहता है उसी को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या पुट करते हैं, r sin थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, r sin थीटा पुट करते हैं। तो आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो क्लियर है। इसके बाद फिर क्या करते हैं बोलिए तो बच्चों, हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं, और ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है ना। तो r का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, √a² + b² होता है। तो a बराबर क्या है बाबू, a बराबर बोले तो 1 + √2 का होल स्क्वायर प्लस b बोले तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर टूटेगा तो a² + b², √2 का स्क्वायर a² + b² प्लस 2ab, a बोले तो 1 और b बोले तो √2, अब +1 अब +1 फिर 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, जरा बात को समझिएगा, 1 + √2 का स्क्वायर ओनली 2 हो जाएगा, अब +2 √2 हो गया, अब प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया, अब +2 √2 हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, है ना। 1 + 1 2 और 2 4, 4 ना होगा, कितना होगा 4, ठीक है ना। 4 1 + 1 2 और 2 4, 4 + 2 √2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेते हैं तो 2 + √2 बच जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, 4 में 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 4, 2 × 2 √2 हो जाएगा, तो 2 × समथिंग ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग का r का वैल्यू भी निकल आया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा के लिए क्या होता है, b/a होता है। तो b का वैल्यू क्या है बताइए तो 1 है, और a का वैल्यू कितना भाई, a का वैल्यू कितना 1 + √2 है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है, 1 + √2 है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। 1 + √2 है, तो आपको मालूम है नीचे में √2 नहीं रहता है, क्या नहीं रहता, नीचे में √2 नहीं रहता है, उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, तो 1 - √2 कर दीजिएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 1/1 + √2, और ऊपर में 1 - √2 और नीचे में 1 - का √2। तो इससे बेनिफिट ये होगा, तो 1 - √2 हुआ ऊपर में, और यहाँ पर a + b a - b a² और -b², b बोले तो √2 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 1 माइनस रूट टू और नीचे में क्या हो जाएगा बताइए तो 1 माइनस रूट टू का स्क्वायर ओनली 2 होता है, तो 1 माइनस रूट टू और नीचे में क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब इसी चीज़ को हम लोग टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं। देखिए माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस है ना 2 हो जाएगा, तो रूट टू माइनस 1 हो जाएगा। समझे, फिर से समझिए, ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस रूट टू हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, आप लोग क्लास 11th में सब मल्टीपल एंगल ये सब पढ़े होंगे, तो सब मल्टीपल एंगल का ये यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है और जनरली यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि टेन थीटा का मान रूट टू माइनस 1 कब होता है, मतलब ये रूट टू माइनस 1 का वैल्यू टेन में कब होता है, तो ये आपको याद नहीं होगा और इसके लिए आपको फिर 10th क्लास में मूव करना पड़ेगा। अब देखिए वहाँ पर प्रूफ भी है इसका बाकायदा, कि अगर नहीं दिक्कत होगा तो मैं वहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया हूँ ऑलरेडी क्लास 11 के वीडियो लेक्चर्स में, सब मल्टीपल एंगल्स के चैप्टर्स में, कि रूट टू माइनस 1 कब होता है टेन थीटा, टेन में टेन का वैल्यू रूट टू माइनस 1 कब होता है तो 10 पाई बाई 8 में होता है। कितना कब होता है तो 10 पाई बाई 8 में होता है। मतलब ये कि 10 का वैल्यू रूट टू माइनस 1 कब होता है तो 10 पाई बाई 8 में होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ के आए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए होंगे तो आप अभी भी समय है, अभी भी कुछ समय बिगड़ा नहीं है। अब क्लास 11th का सब मल्टीपल एंगल वाला पोर्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बाद जो है वो खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद भी कर सकते हैं, सिंपली याद भी रख सकते हैं कि रूट टू माइनस 1 का वैल्यू 10 में पाई बाई 8 में आता है। ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इतना क्लियर हुआ, अब आगे समझते हैं बातों को। ठीक है, तो भाई ये हुआ, तो टेन थीटा बराबर 10 पाई बाई 8 हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 8 हो जाएगा। कितना टाइम हुआ बाबू, कितना हुआ 21 मिनट हो गया। चलिए, तो 21 मिनट के अंदर बताते हैं, ठीक ना, फटाक से देखिए। नाउ द गिवन एक्सप्रेशन को देखते हैं हम लोग और उसी में इस सब चीज़ को इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग का गिवन क्या था भाई, हमारा गिवन था 1 प्लस रूट टू, ठीक है, माइनस का आयोटा, यही था ना, नहीं प्लस का आयोटा, नीचे में 1 प्लस रूट टू और माइनस का आयोटा, यही था। तो भाई, और हम लोग को क्या प्रूफ करना था, इसके पावर में कितना था, तो पावर में 4 था, इक्वल टू -1 प्रूफ करना था। तो सिंपली 1 प्लस रूट टू का वैल्यू क्या आया, 1 प्लस रूट टू का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, तो 1 प्लस रूट टू का वैल्यू आर कॉस थीटा पुट किए थे और प्लस फिर आयोटा और 1 का वैल्यू आर साइन थीटा पुट किए थे। ठीक ना, किया था ना, वही चीज को पुट कर रहे हैं। फिर 1 प्लस रूट टू का वैल्यू आर कॉस थीटा और माइनस का आयोटा और फिर इसके साथ कुछ नहीं तो 1 चिपका हुआ है, तो 1 के बदले आर साइन, आर के बदले क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 के बदले क्या हो जाएगा तो आर साइन थीटा हो जाएगा टू दी पावर 4। ये हुआ। अब इसको बांट देंगे, जरा समझिएगा कैसे। आर कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को ऊपर भी बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पर आर तो पहले कॉमन ले ली दोनों में, यहाँ पर भी आर कॉमन ले रहे हैं, ठीक ना, और फिर बांटा बांटी कर रहे हैं। आर कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर होल टू दी पावर 4। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आगे देखिए क्या होगा, दिस इक्वल टू आर टू दी पावर 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा टू दी पावर 4 और नीचे में क्या हो जाएगा बोलिए तो बाबू, आर टू दी पावर 4 और नीचे में फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 4। ठीक है, बांट दिए। देखिए ये सेम था, ये कट गया तो बचा क्या, अब यहाँ पर डिमोब्रस लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, है ना, एंगल में मल्टीप्लाई हो गया पावर, और नीचे फिर क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा अब माइनस आयोटा साइन 4 थीटा, फिर एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, आशा है ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, टाइम कितना हो रहा है बच्चा, बोलिए 24 मिनट हो गया, तो हो जाएगा। देखिए इसके बाद फिर क्या करना है, बात को समझिएगा, है ना। अब मैं इसको लिख के ही बताता हूँ, क्योंकि अगर समय बर्बाद हो जाएगा फिर तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, कट जाएगा। फिर थोड़ा सा एक मिनट स्टॉप कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ तक हम लोग किए हुए थे, ठीक ना, यहाँ तक हम लोग लाए हुए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, ये नीचे वाला हम लोग एज इट इज रख दिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करके रैशनलाइज कर दिए, समझ रहे ना। और यहाँ पर cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा है, cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, दोनों एक जैसा ही देखने को लग रहा है, पावर में इसका भी 1, पावर में इसका भी 1, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना, इसका भी पावर 2 हो जाएगा, ठीक ना। और नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस आई स्क्वायर sin स्क्वायर 4 थीटा, ये हो जाएगा नीचे में। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाला इरेज करता हूं मैं, है ना। देखिए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा भाई, तो एंगल में फिर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिमोब्रस लग रहा है, तो cos 4 × 2 8 थीटा हो जाएगा, अब प्लस आयोटा sin 8 थीटा हो जाएगा। और नीचे में देखिए क्या होगा, नीचे में क्या होगा, cos स्क्वायर 4 थीटा, तो cos स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है, और फिर cos स्क्वायर 4 थीटा, cos स्क्वायर 4 थीटा और माइनस, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ। sin स्क्वायर 4 थीटा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा cos 8 थीटा अब प्लस आयोटा sin 8 थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब आपका बचा क्या, cos 8 थीटा प्लस आयोटा sin 8 थीटा, ये बच गया। अब आगे देखिएगा क्या होगा, अब बताइए थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे, पाई बाई, बोले ना बच्चा, थीटा का वैल्यू कितना आया था, अरे बोलो रे, भूल गया, बहुत अच्छा। थीटा का वैल्यू हम लोग का आया हुआ था पाई बाई 8, कितना आया था, पाई बाई 8 आया था, पाई बाई 8 पुट कर दिए, sin 8 इंटू थीटा का वैल्यू पाई बाई 8। अब देखिए 8 से 8 मर गया, 8 से 8 मर गया, तो बचा cos पाई अब प्लस आयोटा sin पाई। आपको मालूम है cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, आयोटा sin पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये प्रूफ हो गया -1, यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये RHS हम लोग का आ गया। तो आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। ये एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ, अब एग्जाम्पल नंबर 4 होगा, चलिए, तो तब तक के लिए जोहार।